सबके जहन में एक ही सवाल है कि अब तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब तो बिहार में आराम से दारू के ठेके पे बैठ के दारू पिएंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगा। काहे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो बिहार में दारू चालू हो जाएगा। लेकिन क्या भाजपा के लिए इतना आसान है या फिर है बहुत ज्यादा मुश्किल? इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार चले जाएंगे तो इधर हाथों हाथ भाजपा जो है वो बिहार में दारू चालू कर देगी क्योंकि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, या फिर भाजपा के बूते की बाहर की बात है। इस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाते जाते वो बहुत खुश हैं। स्माइल देख सकते हैं फेस पे। खुशी का कारण है कि उनका जो दारूबंदी का कानून है, शायद भाजपा से वो ताला, वो लॉक खुल ना पाए। अब भाजपा क्यों नहीं खोल पाएगी उसका लॉक, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस बात को सबसे पहले समझिए कि साल 2016 में जो है वो कुछ महिलाओं के कहने के बाद जो है नीतीश कुमार बिहार विजिट कर रहे थे। इस दौरान कुछ महिला ने कहा कि दारू को लेकर तमाम समस्या है, और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम दारू बंद कर देंगे, और दारू उन्होंने बंद कर दिया 2016 में। 2015 के चुनाव में ये बात हुई थी, 2016 में नीतीश कुमार ने दारू बंद कर दिया, और उस दिन से लेके आज तक दारू के हजारों लाखों कांड हुए, लाखों लोग हिरासत में गए, करोड़ों लीटर दारू जो है वो लोग गटक गए। लेकिन उसके बाद भी बिहार में दारू बंदी है कागज के ऊपर, मतलब ऑफिशियल तौर पे चालू नहीं है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो 30,000 करोड़ का सालाना जो है, 30,000 करोड़ सालाना जो है वो बिहार सरकार को नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार ने दारू चालू नहीं किया। और अब जब नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो लोगों के जहन में यही सवाल है कि साहब अब तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब सम्राट चौधरी अगर सीएम बन जाए या फिर बीजेपी का कोई भी अन्य सीएम बन जाए तो क्या नीतीश कुमार वाला ये बैन हटा पाएगा क्या? क्योंकि ये हटाना इतना आसान नहीं है। अब इसको हटाने से पहले सबसे पहले आपको महिला वोटर को ताक पे रखना पड़ेगा। मतलब बिहार में महिला वोटर एक्टिव वोटर मानी जाती हैं, और ऐसे में अगर आप डायरेक्ट दारू चालू करते हैं तो भाई साहब आपकी सामत आ सकती है, और उसके बाद चुनाव में इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर किसी स्टेट में कुछ चीज बैन हो और अचानक से शुरू हो तो अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन अगर सोचिए दारू से बैन हटाया जाता है और उसके बाद दारू को लेके कैसी अफरा तफरी मचेगी बिहार में, और क्या उस अफरा तफरी से निपट पाएगी बिहार सरकार? क्योंकि जिस तरीके का अफरा तफरी होगा और मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गया, तो बिहार सरकार का प्लान बी क्या है? और क्या उस अनहोनी के बाद उसका दोषारोपण बिहार सरकार पे नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। और जब दोषारोपण होगा तो भाई किस तरीके से उन तमाम मुद्दों को हैंडल करेगी बिहार सरकार? ये उसके पास जो है वो बड़ी समस्या है दारूबंदी चालू करने को लेके। तीसरा कारण यह है कि दारू बंद करके नीतीश कुमार ने खूब नाम कमाया। देखिए, ऑफिशियल तौर पे उनको तो कोई बुरा नहीं है कहता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, दूरदर्शी थे, बहुत बढ़िया काम किए। दारू जो है वो खराब चीज होता है, और हमारे यहाँ हमारे समाज में एक भ्रांति भी है, और यूं कह ले कि हमारे समाज में एक चलन भी। अब भ्रांति किस लिए कहा है ये डिबेट का विषय है, लेकिन ये भ्रांति ही मैं मानता हूं कि एक भ्रांति है जिसको लोग दारू को खराब बोलने और तमाम बातों को कहने में एकदम से अपनी बातें को रखते हैं कि भाई साहब दारू खराब चीज है, और ये सामाजिक तौर पे स्थापित हो चुका है ये बात। और इस वजह से अगर ये काम सम्राट चौधरी या भाजपा वाले कहते हैं तो समाज के उस अच्छे वर्ग के खिलाफ आप काम कर रहे हैं जो लोग मानते हैं कि दारू खराब है। और अगर आप दारू चालू करते हैं तो क्या उनकी नाराजगी आप झेलने को तैयार हैं? और क्या उसका असर आपके वोट बैंक पे नहीं पड़ेगा? तो इस वजह से भाजपा जो है वो अंदर अंदर बैठी हुई है, कह रही है कि भाई साहब नीतीश कुमार जाएं, हमारी सरकार आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दारू चालू नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आखिरी मौके पे जो भाजपा है वो अपना स्टैंड बदल ले। हालांकि अभी स्टैंड क्लियर नहीं है उसका। कभी आपने खुल के कहते हुए सुना है कि दारू चालू होना चाहिए भाजपा वालों का? कभी नहीं बोल पाए हैं। और यही भाजपा की रणनीति है कि भाई साहब अगर हमने आज बोल दिया तो जो कुछ भी होगा, जो नाराजगी होगी, उसे हम कैसे झेल पाएंगे, वो सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? महिला वोटर, सभ्य समाज में एक निगेटिव हमारा पहचान बनना, और उसके ऊपर
विपक्ष जो माथा खाएगा, विपक्ष जो लगातार आरोप लगाएगा, उसको कैसे सहन कर पाएंगे हम, उसको कैसे झेल पाएंगे। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाएगा दारू को लेके, कुछ भी बुरा घटना होगा तो कि भाई साहब ये तो भाजपा सरकार ने करवाया, क्योंकि भाजपा ने ही दारू चालू करवाया था। इस तरीके का आरोप जब भाजपा सरकार पे लगेगा तो कैसे वो लोग हैंडल कर पाएंगे। यही सब कुछ देख के नीतीश कुमार जो है वो खुश रहेंगे। भाई साहब हमारे जाने के बाद भी भाजपा वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा अगर ऐसा करती है तो समझ जाइए कि अपने हाथों ही बिहार में अपना विनाश लिखती है। और क्या भाजपा उसके लिए तैयार है? क्या भाजपा वाकई दारूबंदी कानून हटाएगी या फिर ज्यों का त्यों छोड़ देगी और नीतीश कुमार के रास्ते ही चल पड़ेगी? ये अभी आगे देखने को मिल ही जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आपको क्या लगता है? अपना विचार दीजिए कि भाई भाजपा चालू करेगी या नहीं करेगी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब कुछ बताइए हमसे और देखते रहिए जनता जंक्शन।